हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं सौरभ आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल शिप्रा इंग्लिश पैराडाइज पर। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में भी हम लिंकर एंड फ्रेजेस की सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं ये वीडियो लेक्चर शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पर मिले और आप कोई भी वीडियो लेक्चर मिस ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लिए पहला लिंकर है सूनर और लेटर। इसकी हिंदी होती है कभी ना कभी। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हर व्यक्ति को कभी ना कभी मरना है। Its English is everybody has to die sooner or later. Everybody has to die sooner or later. Next example है वह कभी ना कभी अपनी गलती का एहसास करेगा। इंग्लिश होगी sooner or later he will realize his mistake. Sooner or later he will realize his mistake. चलिए अगला लिंकर देख लेते हैं। अगला लिंकर है आउट ऑफ रीच। इसकी हिंदी होती है पहुंच के बाहर। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आपको स्थिति को अपनी पहुंच से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। इट्स इंग्लिश इज यू शुड नॉट लेट द सिचुएशन गो आउट ऑफ योर रीच। यू शुड नॉट लेट द सिचुएशन गो आउट ऑफ योर रीच। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पुस्तकें बच्चों की पहुंच से बाहर रखा करो। इंग्लिश होगी कीप द बुक्स आउट ऑफ चिल्ड्रंस रीच। कीप द बुक्स आउट ऑफ चिल्ड्रंस रीच। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लिंकर। नेक्स्ट लिंकर इज विद इन रीच। इसकी हिंदी होती है पहुंच के अंदर। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लक्ष्य कभी भी हमारी पहुंच के अंदर नहीं था। इट्स इंग्लिश इज द टारगेट वॉज नेवर विद इन आवर रीच। द टारगेट वॉज नेवर विद इन आवर रीच। अगला एग्जाम्पल है यह नौकरी तुम्हारी पहुंच के अंदर है। इट्स इंग्लिश इज दिस जॉब इज विद इन योर रीच। दिस जॉब इज विद इन योर रीच। चलिए अगला लिंकर देख लेते हैं। अगला लिंकर है इन वेन। इसकी हिंदी होती है व्यर्थ में या फिर असफल। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। उसने रेल पकड़ने की कोशिश की परंतु व्यर्थ में। इंग्लिश होगी ही ट्राइड टू कैच द ट्रेन बट इन वेन। ही ट्राइड टू कैच द ट्रेन बट इन वेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। इट्स इंग्लिश इज आवर एफर्ट्स विल नॉट गो इन वेन। आवर एफर्ट्स विल नॉट गो इन वेन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लिंकर। नेक्स्ट लिंकर इज इन दिस वे। इसकी हिंदी होती है इस प्रकार से। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तुम इस प्रकार से इस समस्या को नहीं सुलझा सकते हो। इंग्लिश होगी यू कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन दिस वे। यू कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन दिस वे। अगला एग्जाम्पल है इस प्रकार से हमने मुद्दे को सुलझाया। इंग्लिश होगी इन दिस वे वी सॉल्व द इशू। इन दिस वे वी सॉल्व द इशू। चलिए नेक्स्ट लिंकर देख लेते हैं। नेक्स्ट लिंकर है बाय नो मीन्स। इसकी हिंदी होती है किसी भी प्रकार से नहीं। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तुम किसी भी प्रकार से एक अच्छे आदमी नहीं हो। इंग्लिश होगी यू आर बाय नो मीन्स अ गुड मैन। यू आर बाय नो मीन्स अ गुड मैन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम किसी भी प्रकार से इस समस्या को हल नहीं कर सकते हो। इट्स इंग्लिश इज You can solve this problem by no means. You can solve this problem by no means. अगला लिंकर है in response to।
इसकी हिंदी होती है के जवाब में। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। उसके रूखे व्यवहार के जवाब में मैंने उसे एक थप्पड़ मारा। इट्स इंग्लिश इज, इन रेस्पॉन्स टू हिज रूड बिहेवियर आई गेव हिम अ स्लैप। इन रेस्पॉन्स टू हिज रूड बिहेवियर आई गेव हिम अ स्लैप। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसके पत्र के जवाब में मैंने उसे फोन किया। इंग्लिश होगी, आई गेव हिम अ कॉल इन रेस्पॉन्स टू हिज लेटर। आई गेव हिम अ कॉल इन रेस्पॉन्स टू हिज लेटर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लिंकर। नेक्स्ट लिंकर इज इन टर्म्स ऑफ। इसकी हिंदी होती है के नजरिए से या फिर के रूप में। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यह नौकरी वेतन के नजरिए से मेरी पिछली नौकरी से अच्छी है। इंग्लिश होगी, दिस जॉब इज बेटर देन माई लास्ट जॉब इन टर्म्स ऑफ सैलरी। दिस जॉब इज बेटर देन माई लास्ट जॉब इन टर्म्स ऑफ सैलरी। अगला एग्जाम्पल है, भारत तकनीकी के नजरिए से पाकिस्तान से अच्छा है। इट्स इंग्लिश इज, इंडिया इज मच बेटर देन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया इज मच बेटर देन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। चलिए फ्रेंड्स अगला लिंकर देख लेते हैं। अगला लिंकर है एस फॉर। इसकी हिंदी होती है जहां तक की बात है या जहां तक का सवाल है। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जहां तक मेरे भाई का सवाल है वह व्यापार में मेरी मदद नहीं करता। इंग्लिश होगी, एज फॉर माई ब्रदर ही डजंट सपोर्ट मी इन बिजनेस। एज फॉर माई ब्रदर ही डजंट सपोर्ट मी इन बिजनेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जहां तक इस कार का सवाल है यह अच्छी चालू स्थिति में है। इट्स इंग्लिश इज, एज फॉर दिस कार दिस इज स्टिल इन गुड रनिंग कंडीशन। एज फॉर दिस कार दिस इज स्टिल इन गुड रनिंग कंडीशन। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट लिंकर। लास्ट लिंकर इज एज पर। इसकी हिंदी होती है के अनुसार। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैंने हर काम अपने बॉस के निर्देशों के अनुसार किया। इंग्लिश होगी, आई डिड एवरीथिंग एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ माई बॉस। आई डिड एवरीथिंग एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ माई बॉस। चलिए फ्रेंड्स एज पर का लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम्हें अपने कप्तान के सुझावों के अनुसार खेलना चाहिए। इट्स इंग्लिश इज, you should play as per the suggestions of your captain. You should play as per the suggestions of your captain. This brings me to the end of this video lecture. I'll meet you very soon in my next video lecture. Till then, take a very good care of yourself. Bye bye.